आजकल हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे दिमाग में आया हुआ एक गलत थॉट हमें बिल्कुल रुला कर रख सकता है। जितना ज्यादा हम उस थॉट से दूर जाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा वो हमारे मन को जकड़ता चला जाएगा। उसके बाद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हमारे मन की ही बीमारी है और ये बीमारियां किसी दवाई से ठीक नहीं होती। इन सबको ठीक करने के लिए हमें उस कमजोर मन को ताकतवर बनाना पड़ता है। और जैसे ही तुम्हारा मन ताकतवर बन जाता है, बाहर तुम्हारे साथ कुछ भी होता रहे, अंदर तुम हमेशा मजे में रहते हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया मिलेगा और अगर किसी भी इंसान ने इन बातों को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज कर दिया तो उसका मन उसको खा जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है तब से जब इंसान जानवर हुआ करता था और जंगल में रहा करता था। धीरे धीरे वो जानवर इंसान तो बन गया, लेकिन आज भी वो जानवर उस इंसान के डीएनए में बसता है। अब ध्यान से समझो, हमारा शरीर आज भी उस जंगल का जानवर है। आज भी इस शरीर के वही मंसूबे हैं जो हजारों साल पहले थे। हमारा शरीर बस दो चीजें चाहता है, एक तो अपने आप को जिंदा रखना और दूसरा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। यही वो काम है जो हमारा शरीर जिंदगी भर करते रहना चाहता है। शरीर अपने लेवल पे इन दोनों कामों को अंजाम देने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, चोट लगने पर ठीक हो जाना, शरीर के हार्मोन्स का बढ़ जाना, ये सभी काम वो खुद ही कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो शरीर तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। या फिर इसे ऐसे समझो कि अंदर के काम तो शरीर खुद ही कर लेता है, लेकिन जब बात बाहर के काम की आती है तब शरीर को तुम्हारी जरूरत पड़ती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब तुम खाना खा रहे होते हो तब तुम ये बोलते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन जब वो खाना पच रहा होता है तब तुम ये नहीं बोलते कि इस खाने को मैं पचा रहा हूँ। वो खाना अपने आप पचता है। तो खाने को पचाने का काम तो शरीर खुद ही कर लेगा, लेकिन खाने को ढूंढने से लेके उसे खाने तक का काम तुम्हें करना होगा। तो शरीर को जब भी कोई बाहर का काम तुमसे करवाना होता है तो वो मन का सहारा लेता है। वो तुम्हारे मन के अंदर ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन को लेकर आता है जिससे कि वो तुम्हें मजबूर कर दे उस काम को करने के लिए। और क्योंकि हम लोग अपने मन के गुलाम होते हैं, हम बस अपने मन के ऑर्डर्स को पूरा करने में लग जाते हैं और यहीं पर हम फंस जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे चलकर एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम मन के नहीं, मन तुम्हारे ऑर्डर्स पूरे करेगा। तो बात बड़ी सीधी सी है कि मन में आ रहे सारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस तुमसे कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं और हम अपने मन के इतने बड़े गुलाम होते हैं कि मन हमसे जो भी कुछ करवाना चाहता है हम उससे करने भी लग जाते हैं, बिना सोचे समझे परखे कि मन के अंदर जो भी बातें आ रही हैं वो शरीर भेज रहा है और शरीर अपने मंसूबे पूरे करवाना चाहता है। और अगर तुमने शरीर के हिसाब से काम किया तो वो तुम्हें खूब सारा डोपामिन देगा और अगर तुमने उसके हिसाब से काम नहीं किया तो वो तुम्हें बुरा फील करवाएगा, ताकि तुम डोपामिन को एक बहुत बड़ी चीज समझ जाओ और हमेशा उसके पीछे भागते रहो ताकि वो काम होता रहे जो शरीर तुमसे करवाना चाहता है। अब इतना कुछ जानने के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि चलो ठीक है, शरीर भी अपना काम कर रहा है, मन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इनके इस तरह से काम करने की वजह से मुझे क्यों परेशानी होती है? मेरे मन के अंदर हजारों थॉट्स आते हैं, वो आते रहे, लेकिन मुझे उन थॉट्स से इतनी दिक्कत क्यों होती है? मैं इतना दुखी क्यों हो जाता हूँ? तुम्हें दुख इसीलिए होता है क्योंकि तुम अब जानवर नहीं रह गए। तुम्हारा शरीर आज भी उसी जानवर की तरह है और वो काम भी वैसे ही करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अब कुछ ऐसा आ चुका है जो जानवर बना नहीं रहना चाहता। इस बात के परफेक्ट एग्जाम्पल है महाबली हनुमान। जरा ध्यान से देखो उनके शरीर को। उनका शरीर एक जानवर का है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा है जो जानवर बना ही रहना नहीं चाहता। जानवरों को सुरक्षा की जरूरत होती है, इसीलिए वो झुंड में रहते हैं। हनुमान जी को किसी झुंड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महाशक्तिशाली हैं और अकेले ही काफी हैं। जानवरों को पढ़ने, लिखने, जानने, समझने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जानवरों को अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना होता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब बस इतना समझ लो कि जिस तरह से वो बाहर के दुश्मनों को उठा उठा के पटकते हैं, उन्होंने अपने अंदर के दुश्मन को भी नहीं छोड़ा है। वो अपने अंदर के जानवर की एक बात नहीं मानते हैं। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से वो हम सबके फेवरेट है। हमारे अंदर का वो इंसान बस एक रोबोट बनकर नहीं रहना चाहता जो बस शरीर के ऑर्डर्स मानता रहे। तो अब से जब भी तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करे कोई काम करने के लिए, तो देख लेना कि वो काम सचमुच में तुम ही करना चाहते हो या वो जानवर तुमसे करवाना चाहता है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ देख लेने से मेरा मन मेरे वश में आ जाएगा? और अगर आ जाएगा तो ये करते कैसे हैं? जानवरों में और हम में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जानवरों के पास दो आंखें होती हैं और हमारे पास तीन आंखें। तीसरी आंख का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में महादेव का ख्याल आता है। तो चलो उन्हीं के एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये तीसरी आंख होती क्या है और इसको खोलते कैसे हैं। हमारी जो दो फिजिकल आंखें होती हैं वो बाहर की दुनिया को देखती हैं और जो हमारी तीसरी आंख होती है वो हमारे अंदर की दुनिया को देखती है, मतलब कि हमारे मन को देख सकती है। अगर आप अपने मन को देखें तो आपको पता चलेगा कि आप हमेशा अपने थॉट्स और इमोशन से लड़ते रहते हैं कि वो आपके मन में ना आए। लेकिन जिस इंसान की तीसरी आंख खुल जाती है वो अपने थॉट्स और इमोशन से लड़ता नहीं है, वो बस उन थॉट्स और इमोशन से अलग हटकर उन्हें बस देखता है। वो अपने ही मन के अंदर उतरकर अपने आप को ही देख सकता है। एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर तुम अपने थॉट से लड़ने चले गए तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें बहुत ऐसा लगेगा कि तुम उस थॉट से लड़ रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो तुम जीत जाओगे। वो थॉट तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रखेगा और तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाएगी। तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल बाली की तरह है। अगर तुम उससे लड़ने गए तो तुम्हारी आधी शक्ति तुम्हारे मन के पास चली जाएगी। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है। मन से बाहर निकलकर बस देखना है। और देखने का असली मतलब जानना है तो महादेव को याद करो। क्या होता है जब उनकी तीसरी आंख खुल जाती है? जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तब बाहर जो भी कुछ होता है वो भस्म हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि बाहर की दुनिया में तुम्हें क्या पाना है और क्या नहीं पाना है इस बात को भूल जाओ। पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर ये कौन बैठा है जो ये सब पाना चाहता है। अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करो और देखो उस मन को। जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके देखने लग जाओगे, जब तुम्हें ये भी दिखने लग जाएगा कि मन कितनी सारी चालें चल रहा है, तुम्हें कितनी सारी बातें बता रहा है शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए, और जब तुम्हें दिखने लग जाएगा कि कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन तुम्हारे मन में क्यों आ रही है और वो तुमसे क्या करवाना चाहती है, तब समय आ जाएगा कि तुम अपने मन को भाव देना ही छोड़ दोगे। और जिस दिन से तुमने तुम्हारे मन को भाव देना ही छोड़ दिया, उस
दिन से तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर को अपने काम निकलवाने के लिए मन की जरूरत है और मन कुछ भी करके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस लेकर आएगा तुम्हारे पास कि तुम उसका काम कर दो। लेकिन तुम मन को देखकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज करोगे जिसे कहते हैं इग्नोर। अब तुम एक ऐसी स्टेज पर आ जाओगे कि मन तुमसे अपना काम करवा ही नहीं पाएगा, बल्कि तुम मन से अपना काम करवाओगे। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? अब तुम्हारा जो पुराना मन है, जो तुम्हें बहुत परेशान करता है, उसकी सफाई कर कर तुम्हें एक नया मन बनाना होगा। हम ये बात तो पहले ही समझ चुके हैं कि हम कभी भी अपने मन से लड़कर उसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे देख कर, उसे समझ कर ये जरूर जान सकते हैं कि उसके अंदर आने वाले थॉट्स कितने फालतू के हैं, जो कि हमें उन थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को ज्यादा भाव ना देने में मदद करता है। हम उन्हें सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। हमने भाव देना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी ये थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मन में वो आए जो हम लाना चाहते हैं। तो हमें ऐसा करने के लिए एक रूल समझना होगा कि हम पुराने थॉट से लड़कर उन्हें हटा तो नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में कुछ नया कर नए थॉट्स ला जरूर सकते हैं। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करने लायक काम ढूंढना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी मजेदार चीजें लेकर आनी चाहिए जो तुम्हारे मन को शरीर की गुलामी से हटाकर तुम्हारी सेवा में लगाए। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा मन तुम्हें इस दुनिया के बेस्ट आइडियाज भी लाकर दे सकता है, और तुम्हारा ही ये मन तुम्हें ये भी कह सकता है कि जाकर खाना खा ले या फिर जाकर सो जा। तुम कुछ नया करने लग जाओ, तुम कोई महान लक्ष्य ढूंढ लो, तुम्हारा मन अपने आप उस हिसाब से चलने लग जाएगा। बस बात यह है कि वो चीज इतनी मजेदार और चैलेंजिंग होनी चाहिए कि तुम्हारा मन उसके अंदर डूबना चाहिए। और अगर एक बार तुम्हारा मन किसी चीज के अंदर डूब गया तो तुम्हारा खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ तुम्हारा मन तुम्हें भुलवा देगा। और जब तुम याद करोगे तुम्हारे उन पुराने थॉट्स को, तो तुम पाओगे कि वो जा चुके हैं। अरे जब तुम ही बदल चुके हो तो तुम्हारा मन वैसा कैसे रह जाएगा? लेकिन जरा रुक जाओ, जरूरी नहीं है कि वो थॉट्स कभी तुम्हारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। मैंने कहा था वो जानवर हमारे डीएनए में बसता है। वो थॉट्स आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कौन सा थॉट तुम्हारा है और कौन सा थॉट वो जानवर भेज रहा है। तुम्हें बस उस थॉट को इग्नोर करना है। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि मैं अपने मन को ट्रीट कैसे करता हूँ। मैं अपने मन को एक वेटर की तरह ट्रीट करता हूँ। ये वेटर हर तरह का खाना मेरी टेबल पर लाकर रख देता है और उसमें से मैं चूज करता हूँ कि मुझे क्या खाना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये खाना ठीक नहीं है तो मैं वेटर से लड़ता नहीं हूँ। मैं बस उस खाने को इग्नोर कर देता हूँ और वो खाता हूँ जो मुझे पसंद है। वेटर उस खराब खाने को खुद ही डस्टबिन में फेंक देता है और समय के साथ धीरे धीरे मेरी टेबल पर बस वही खाना आता है जो मैं खाना चाहता हूँ। और ऐसे ही मेरा मन मेरे वश में आ जाता है। और आखिरी में हमारे अंदर का वो जो जानवर है उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। कोई बैठा है अंदर जो चिल्लाता रहता है, हिम्मत बहुत है मुझ में, मैं डरता नहीं, लेकर आता बहुत से वहम मेरे मन में, एक भी वहम लेकिन पलता नहीं, और चलाना चाहता है मुझको अपने रास्तों पर, लेकिन मैं बैठ कर देखता हूँ पर चलता नहीं।